नमस्ते दोस्तों, जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, नाइटफॉल से बचना चाहते हैं, शीघ्र पतन से बचना चाहते हैं, जिन भी लोगों को पहले कभी मास्टरबेशन की आदत थी और उसके बाद अब उन्होंने छोड़ दी है लेकिन उनका नाइटफॉल नहीं रुक रहा, और शरीर में आप चाहे तो बल बढ़ाना चाहते हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, शारीरिक बल बढ़ाना चाहते हैं, अपने मसल्स मास को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो शरीर में बल बढ़ाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए, शक्ति, स्फूर्ति, तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी दिनचर्या किस किस पर आधारित है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपके शरीर की जो वीर्य धातु है और ज़्यादा पुष्ट हो और आपके शरीर की शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। तो इसमें मुख्य रूप से आपकी 4 चीज़ें आ जाती है: आहार, निद्रा, व्यायाम और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी वीर्य की रक्षा करना। सात्विक ग्रंथ है जैसे वेद है, ब्राह्मण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे आपको किस तरीके से जीवन जीना है और कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। आपके संस्कार अच्छे बनते हैं, सही और गलत का आपको पता चलता है, विवेक, आपके जो चेतना का स्तर है वो ऊंचा उठता है। वीर्य रक्षण यानी वीर्य की रक्षा करना, वीर्य को किसी भी तरीके से गलत आदतों में न बहाना, शरीर इंद्रियों से कुचेष्टा न करना और दूसरों के प्रति अपने विचारों को अच्छा रखना। सोच यानी आंतरिक जो विचार है, जो आपके मन में विचार है, वो आपके सात्विक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, जिससे आपके जीवन में पवित्रता बढ़े, शुद्धता बढ़े, सात्विकता बढ़े, आपकी चेतना का स्तर और ऊंचा उठे, आप अपने जीवन में साहस, धैर्य, पराक्रम, वीरता, शौर्य, विवेक और शक्ति के साधनों को इकट्ठा कर सके, आपकी ताकत निरंतर बढ़ती रहे। तो आपको वीर्य की रक्षा करनी है, अपने मन को आपको शुद्ध रखना है, साफ रखना है, गलत विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। यदि गलत विचार मन में आए तो क्या करें? तो उस समय आप आराम से बैठ जाइए और ओम का उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। दूसरा, आहार यानी अब आपका जो खाना है वो अच्छा रहना चाहिए। मैं अभी खाने के विषय में बताऊंगा। उससे पहले निद्रा और व्यायाम की बात करते हैं। निद्रा, नींद आपको अच्छी लेनी है, कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है। दिन में आपको नहीं सोना, आपको रात को सोना है, जिससे जो है साउंड स्लीप हो, रात को आपकी नींद ना टूटे और जो स्वप्न दोष होने के जो चांसेस है वो कम हो जाए। प्राणायामों का अभ्यास आपको जरूर करना है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे अंतः पाय है और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम आते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्राणायाम देख सकते हैं, जिससे आपका वीर्य दिन प्रतिदिन कई गुना बढ़ता जाता है। अब आहार में यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप खाना ले रहे हैं तो उसका पचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक वो सही से नहीं पचेगा तब तक आपके शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो खाना अच्छे से पचे, इसके लिए खाना समय पे खाना और व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे तो जो आप आहार लेंगे वो शरीर में अच्छे से पचेगा, अच्छे से आते उसको एब्जॉर्ब करके शरीर में जाके पूरे कोशिकाओं तक वो जाएगा और आपके शरीर को शक्ति, स्फूर्ति भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो आहार में आपको क्या लेना है? आपको सात्विक आहार लेना है। जैसा कि आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप यदि गलत आहार लेंगे, जंक फूड लेंगे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और ये अडंगा खाएंगे, तो उससे आपके मन में भी गलत विचार आएंगे, तमस बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, गलत चीज़ों में आपका मन बहुत ही जल्दी आकर्षित होगा। 6 रसों से युक्त आहार आपको लेना है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या आहार लेना है। पहले शाक सब्जी। तो शाक सब्जी आपको जरूर खानी है। कुछ लोग होते हैं कि भाई किसी को टिंडा पसंद नहीं है, या किसी को तोरी पसंद नहीं है, कोई पेठा नहीं खाता, कोई कुंदरू नहीं खाता, कोई करेला को मुँह मारता भी, करेला मुझे नहीं खाना। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको सभी सब्जियां खानी है। जो ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से हमें सब्जियां दी है, उन सभी सब्जियों का आपको सेवन करना है, जिससे कि आपके शरीर को सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल सके, आपके शरीर की जो सात्विक धातु, वीर्य धातु है, वह हष्ट पुष्ट रहे। तो जब आप हरी सब्जी खाएंगे तो उससे आपका पेट भी साफ होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्कलाइन होता है। जब ये आपके पेट में जाता है तो ये आंत को भी साफ रखता है और साथ ही साथ ये शरीर में जाकर बहुत ही गुणकारी होता है। अब उसके बाद आ गया दाल और अनाज। तो दाल, आप इसमें साबुत दालों का प्रयोग कीजिए, जैसे मूंग हो गया, मोठ हो गया, और आप इसी में ही आप छोले और राजमा भी लीजिए।
अनाज के अंदर मिलेट्स, मोटे अनाज आप जरूर लीजिए, जिसमें आ गया मौसम के अनुसार मक्की, बाजरा, जौ, ज्वारी और रागी। अब यदि हम बात करें तो गर्मी में आप चना, गेहूं और जौ की रोटी ले सकते हैं। आपको सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खानी। यदि आप सिर्फ गेहूं खाएंगे तो उसमें ग्लूटन रहता है, वो आपके शरीर में कब्ज और रोग, विजातीय द्रव्य को बढ़ाता जाएगा, गंदगी को बढ़ाता जाएगा। तो आपको चना, जौ और गेहूं का मिक्स आटा लेना है। पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, मक्खन का आपको प्रयोग करना, लेकिन जो दूध है, जो घी है, जो मक्खन, दही, वो देसी गाय के दूध का ही होना चाहिए। वो भैंस के दूध का या जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है उसके अनुकूल सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का दूध ही है। स्प्राउट्स, आप मूंग, मोठ, मूंगफली के आप स्प्राउट्स लीजिए। चने का आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। बीज आते हैं अलग अलग बीजों के स्प्राउट्स ले सकते हैं। आप चिया सीड लीजिए, आप पम्पकिन सीड आप लीजिए, वाटरमेलन सीड आप लीजिए, फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं, अलसी के बीज। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप चने का सत्तू लीजिए, गर्मी में आप चने का सत्तू ले सकते हैं। जई का दलिया और ओट्स लीजिए। फलों में आपको डेंसी और स्टार्ची फ्रूट लेने, जैसे आम हो गया, चीकू हो गया, यानी आप मैंगो शेक लीजिए और उसी के साथ जो दूसरे फल है आप वो भी लीजिए। और बादाम रगड़ा आप बना सकते हैं। बादाम रगड़ा की काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ड्राई फ्रूट आप लीजिए, उसके अंदर आपका अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे आदि जो भी है वो आप सभी लीजिए। भिगो के आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप अपना लंच ले या डिनर ले, आपको खाने से पहले सलाद जरूर खानी, खीरा, टमाटर आदि जो भी आपको सलाद मिले मौसम के अनुकूल वो जरूर खाने हैं। और शाम को 8 बजे से पहले पहले किसी भी हालत में आपको खाना खा लेना है। यदि आप 8 बजे के बाद खाना खाएंगे, यदि आप 7 बजे खा ले या 6 बजे खा ले, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टाइम है। यदि आप रात को जितना लेट खाना खाएंगे, 8 बजे के बाद खाना खाएंगे, वह आपके शरीर में अच्छे से नहीं पचेगा, सड़ेगा, शरीर में गर्मी बढ़ाएगा, वात, पित्त, कफ को इम्बैलेंस करेगा, तो शरीर में दोष बढ़ेगा, गर्मी बनेगी, तो उससे फिर आपको नाइट फॉल होना या फिर शरीर में दूसरे रोग होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आपको दाल चूरमा आप ले सकते हैं ना। ब्राउन राइस आप लीजिए, जो सफ़ेद चावल आते हैं वो मत लीजिए, आप ब्राउन राइस लीजिए जिसमें ब्रान चढ़ा रहता है। आप आलू और दही ले सकते हैं, शकरकंदी आप खाइए। आप तिल का दूध ले सकते हैं। तिल का दूध बनाने के लिए आप रात को 1 चम्मच सफ़ेद तिल भिगो लीजिए। सुबह उठने के बाद उसको मिक्सी में डालिए, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच खसखस मिलाइए, 2-3 खजूर मिलाइए, थोड़ा सा उसमें आप पानी मिला लीजिए, आप थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं देसी गाय का। उसको आप मिक्सी में घोट दीजिए। मिक्सी में घोटने के बाद आप उसको लीजिए, उसको पीजिए। बहुत ही शक्ति देगा और आपके शरीर की वीर्य धातु को कई गुना तक बढ़ा देगा, उसको और ज़्यादा गाढ़ा करेगा। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। ओम नमस्ते।